प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 5 उत्साह कविता के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1 है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर 1, उत्साह कविता कवि का आह्वान गीत है जिसके स्वर में ओज है, क्रांति है। कवि क्रांति चाहता है ताकि उसकी गर्जना सुनकर लोगों में उत्साह का संचार हो जाए। दूसरी ओर बादलों की फुहार या रिमझिम वर्षा से व्यक्ति के मन में कोमल भावनाओं का जन्म होता है, शांति का अनुभव होता है और ऐसी भावनाओं से कवि के मंतव्य को गति नहीं मिलती है। यही कारण है कि कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि कवि तो लोगों में क्रांति की भावना को पैदा करना चाहता है, वह बादलों की गर्जना से ही हो सकती है। इसलिए कवि बादलों को फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए ही कहता है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर 2, कवि ने उत्साह कविता में बादलों से गरजने के लिए कहा है और ऐसी गरजना जिससे जन सामान्य में चेतना का संचार हो जाए, ऐसी गरजना जिसकी गड़गड़ाहट सुनकर उदासीन लोग भी उत्साहित हो जाएं। कवि चाहता है कि लोग बादल की गरजना से अपनी उदासीनता को छोड़ दें और उत्साहित हो जाएं। इसी इच्छा से ही कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। कहने का अभिप्राय ये है कि कवि चाहता है कि बादलों के गरजने से लोगों में चेतना का संचार हो जाए, जिससे उत्साहित लोग हो जाएं, लोग उदासीनता को छोड़ दें, उत्साहित हो जाएं। इसी इच्छा से ही कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। प्रश्न नंबर 3 है कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर 3, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। नंबर 1, बादल मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। नंबर 2, वह मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत कर रहा है। नंबर 3, वह जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करना चाहता है। अर्थात कवि चाहता है कि उत्साह कविता में बादलों के द्वारा लोगों का जीवन उत्साह और संघर्ष से भर जाए। नंबर 4, वह जीवन में नवीनता या परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। कवि चाहता है कि लोग अपने उदासीनता को छोड़ दें, उत्साह से भर जाएं, नवीनता से भर जाएं और वे नए परिवर्तन लाने की ओर संघर्ष करें। प्रश्न नंबर 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। अर्थात पहले तो है कि नाद सौंदर्य कहते किसे हैं? शब्दों के ऐसे प्रयोग को जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, ध्वनि पैदा होती है, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। हमने ये बताना है कि उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। उत्तर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों में नाद सौंदर्य दर्शनीय है। नंबर 1, घेर घेर घोर गगन। नंबर 2, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। नंबर 3, तख्त धरा जल से फिर। नंबर 4, शीतल कर दो बादल गरजो।